दोस्तों यह बात है 26 जून 1539 की, जब बिहार के बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम चौसा में बिहार के शासक शेर शाह सूरी और मुगल सुल्तान हुमायूं के बीच एक जंग छिड़ जाती है। इस जंग में भोजपुर उज्जैनिया राजपूतों ने भी शेर शाह का साथ दिया। शेर शाह ने बड़ी ही चतुराई से मुगल सिपाहियों की घेराबंदी की, जिससे बरसात के कारण मुगल शिविर में पानी भर गया और बड़ी संख्या में मुगल सिपाही अफगानों के हाथों मारे गए। उनमें से लगभग 8000 सेनाएं गंगा नदी में आए बाढ़ के कारण डूब गए और इस प्रकार चौसा के युद्ध में मुगलों को करारी हार का सामना करना पड़ा। 1514 में अपनी हार के बाद हुमायूं आधुनिक सिंध में जाते हैं। फिर सिंध में हुमायूं की मुलाकात एक शिक्षक अकबर जिम्मी की पुत्री से हुई, जिसका नाम हमीदा बानो बेगम था। हुमायूं का निकाह हमीदा बानो बेगम से हुआ और हुमायूं सिंध में ही अमरकोट के स्थानीय राजपूत राजा राणा प्रसाद के किले में शरण लेते हैं। फिर 25 अक्टूबर 1542 को राणा प्रसाद के महल में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म होता है। हुमायूं अपनी सियासी मसलों में उलझे होने के कारण अपने पुत्र अकबर की देखभाल नहीं कर सके। अकबर का पालन पोषण काबुल में उसके पौत्रिक चाचा कामरान मिर्जा और अक्सारी मिर्जा द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। अकबर की युवावस्था घुड़सवारी, शिकार करना और युद्ध कौशल में ही बीता, जिस कारण अकबर पढ़ना लिखना नहीं सीख सके। अकबर की राजनीतिक गतिविधियों में अधिक अनुभव के लिए उन्हें पढ़कर सुनाया जाता था। 20 नवंबर 1551 को कामरान मिर्जा की सेना के खिलाफ लड़ाई में हुमायूं का सबसे छोटा भाई हिंडाल मिर्जा मारा गया। अपनी भाई की मृत्यु की खबर सुनकर हुमायूं शोक में डूब गए और 9 वर्ष के अकबर को गजनी का गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अकबर की पहली शादी हिंडाल मिर्जा की बेटी रुकैया सुल्तान बेगम के साथ हुआ। यहीं से सम्राट अकबर का सियासी दौर शुरू हो गया।